नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। फारूक संग अन्य नेता पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के गठन में शामिल, कांग्रेस ने बनाई दूरी। राजौरी से पकड़ा गया सरकारी हथियार लेकर फरार होने वाला एसएसबी का जवान। दरबार मूव में जम्मू सचिवालय आने वाले सभी अधिकारियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य, कहा उपराज्यपाल ने। और एशिया की सबसे लंबी दो तरफा सुरंग जोजिला देश दुनिया के लिए बनेगी मिसाल। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पूर्व की स्थिति की बहाली के लिए वीरवार को पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष सज्जाद लोन, पीपल्स मूवमेंट के नेता जावेद मीर और सीबीआईएम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने गठबंधन बनाने का फैसला किया। नेका अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बुलाई गई इस बैठक में गुपकार डिक्लेरेशन का नाम बदलकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन कर दिया गया। इस बैठक में कांग्रेस को भी आमंत्रित किया गया था, परंतु उनका कोई प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऑल पार्टी मीटिंग में हुई चर्चा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारे जो हक छीने गए हैं उन्हें वापस लेने की संवैधानिक लड़ाई जारी रहेगी। सभी हितधारकों से बातचीत कर कश्मीर मसले का सियासी हल निकालने की भी बात की जाएगी। आगामी दिनों में सभी पार्टियां फिर मिलेंगी और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। डिक्लेरेशन हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। हमारी जद्दोजहद जो है वो इसी पे मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक़ दिए जाएं जो हमारे से छीने गए हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो सियासी मसला है वो जम्मू कश्मीर का अभी भी ताबीर उसकी हल अभी नहीं हुआ, हल तलब है। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि कदम उठाया जाए कि इसका सियासी हल जो है वो ढूंढा जाए फ़ौरन, और वो सारे लोग सारे जो इसमें इन्वॉल्व हैं इस जम्मू कश्मीर के मसले में, उनसे बातचीत से ये मसला हल किया जाए। आज इसके साथ साथ बाकी जो है वो हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। 3 दिन पहले बड़गाम से अपनी सरकारी इंसास राइफल और मैगजीन लेकर फरार होने वाला एसएसबी का जवान राजौरी से पकड़ा गया है। एसएसबी के जवान की पहचान अल्ताफ के रूप में हुई है और वह राजौरी का ही रहने वाला है। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा एसएसबी के जवान से पूछताछ जारी है। पुलिस उक्त जवान से हथियार लेकर भागने का कारण पता लगा रही है। पुलिस की ओर से एसएसबी की 14वीं वाहिनी में तैनात अधिकारियों को इस बाबत सूचित कर दिया गया है। कश्मीर घाटी में गत 13 अक्टूबर को सीमा सशस्त्र बल एसएसबी के एक जवान समेत 2 सुरक्षाकर्मी अपने सरकारी हथियारों संग फरार हो गए थे। पुलिस ने इन दोनों मामलों का संज्ञान लेते हुए लापता सुरक्षाकर्मियों का पता लगाने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया था। लापता एसपीओ के कथित तौर पर जैश-ए मोहम्मद में शामिल होने की सूचना है। किसी पुलिसकर्मी के हथियारों संग फरार हो आतंकियों से जा मिलने का ये इस वर्ष का पहला मामला है। पुलिस ने लापता एसपीओ की तलाश के लिए पूरी कश्मीर घाटी में अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उक्त एसपीओ का पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में सेना के जवानों की भी मदद ली जा रही है। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से दरबार मूव के साथ जम्मू आने वाले सचिवालय कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करने की प्रक्रिया वीरवार से शुरू हो गई। कर्मचारियों अधिकारियों के टेस्ट 31 अक्टूबर तक होंगे। उपराज्यपाल प्रशासन के निर्देश हैं कि टेस्ट करवाए बिना कर्मचारियों को श्रीनगर न छोड़ना दिया जाए। ऐसे में प्रशासन ने श्रीनगर में सभी सचिवालय कर्मियों व दरबार मूव करने वाले अन्य विभागों के कर्मियों का कोरोना टेस्ट करने की तैयारी कर ली है। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही कर्मचारी व अधिकारी जम्मू आ पाएंगे। पॉजिटिव रिपोर्ट वाले कर्मचारियों को श्रीनगर में ही रोक लिया जाएगा। उनका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें जम्मू भेजा जाएगा। 30 से 40 फुट बर्फ और बर्फीले तूफान के खतरे के चलते
6 माह तक बंद रहने वाले जोजिला दर्रे को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार किया जा सकेगा। एशिया की सबसे लंबी दो तरफा सुरंग जोजिला को हर मौसम में सुरक्षित आवाजाही का जरिया बनाने के लिए यूरोप की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। मौजूदा समय में 3.5 घंटे का समय लेने वाला दर्रा सुरंग बनने से बाईपास हो जाएगा। सोनामर्ग से बाल्टाल के इलाके में बर्फीली तूफान का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। ऐसे 52 स्थानों की पहचान कर बर्फीले तूफानों से निपटने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बर्फ की चुनौती देखते हुए इस इलाके में 5 पुल, 6 कैच डैम, 13 रिफ्लेक्टर डैम, 8 कट और 2 स्नो गैलरी बनाई जाएंगी। फर्स्ट ब्लास्ट समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने खुद भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लिहाजा वह कह सकते हैं कि जोजिला सुरंग देश दुनिया के लिए मिसाल होगी। सनातन धर्म सभा दीवाना मंदिर द्वारा चेयरमैन युद्धवीर सेठी, महासचिव सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसमें मंच प्रेमियों का कहना था कि पिछले 100 साल से यहां रामलीला का मंचन होता आ रहा है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण इसका मंचन नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले नवरात्र में रामलीला का मंचन अवश्य किया जाएगा। उनकी भावनाएं जहाँ पर जुड़ी होती हैं। और साथ में मंचन करने के लिए आपको पता है कि जहाँ पर 70-80 का एक स्टाफ होता है और मेकअप करना है, उसके साथ कॉस्ट्यूम चेंज करने हैं, क्योंकि एक शो होता है उसके बाद इमीडिएटली दूसरा जो कॉस्ट्यूम जो है वो चेंज करना होता है। तो इमीडिएटली लोगों की भावनाओं को देखते हुए हम इतना सैनिटाइज करवाएंगे, इतना वो नहीं करवा पाते। जो हमारी भी हम सोचते हैं कि हमारे भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इतना कि हम लोगों को पूरी तरह से वो कर सकेंगे, क्योंकि हम तो कोई हमारे पास लाइन आर्डर तो कोई है नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जो ये एक फैमिली है हमारी, लोग जो अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीडीडी नीड बेस्ड कैजुअल कर्मचारियों ने अपने लंबित वेतन की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अपील करते हुए कहा कि कई सालों से अपने रेगुलराइजेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर अभी तक सरकार ने उनकी किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया। जो है हमारी में से अदर स्टेटों में लागू किया गया है 18,500 है, उसको किया जाए, और हमारी पेंडिंग बेजी है उसको किया जाए, और हमारी जो 381 के तहत डीपीसी की जाए। जैसे कश्मीर प्रोविंस के अंदर 2011-12 तक वो डीपीसी करके वो जो लोग रेगुलर हो गए हैं, हमारे लोग जो हैं भेदभाव हो रहा है जम्मू के साथ। वो आज भी कोई 1993 के हैं, कोई 2000 के हैं, कोई कैसे हैं, बेचारे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जेन्युइन डिमांडें हैं। हम गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं, जनाब होश में आ जाओ, सोए हुए क्यों हो, होश में आ जाओ, हमारे लोगों की जो है डिमांडें सुनी जाए, जो ज़रूरी हमारी बातें हैं ये सुनी जाएँ, क्योंकि अगर हमारा काम नहीं हुआ तो रियासत के अंदर अगर पावर की प्रॉब्लम आई तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इनकी जो जिम्मेदारी होगी। जम्मू कश्मीर के हेरिटेज को बचाने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को जम्मू के बुद्धिजीवी लोगों द्वारा लिखी चिट्ठी को लेकर आज डोगरा सदर सभा ने इस प्रयास का स्वागत किया है। इस अवसर पर गुलचैन सिंह चाड़क ने उपराज्यपाल से अपील करते हुए कहा कि ऐतिहासिक डोगरा धरोहरों को बचाने के लिए बनाई जाने वाली किसी भी योजना से पहले इन धरोहरों की वास्तविक स्थिति की पूरी जानकारी ली जाए। चाड़क ने जम्मू की मुबारक मंडी परिसर और कश्मीर के शेरगढ़ी धरोहरों को लेकर भी उपराज्यपाल से अपील की है कि इन दोनों ऐतिहासिक डोगरा धरोहरों की वास्तविक स्थिति में काफी अंतर है। जैसे शेरगढ़ी को 2017 में प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट करार दिया गया, पर जम्मू में स्थित मुबारक मंडी के साथ ऐसा नहीं है। और मुबारक मंडी के अंदर मीटिंग हो, वहाँ आर्काइव्स का क्या हाल है, म्यूजियम का क्या हाल है, बाकी स्ट्रक्चर का क्या हाल है, तोशा खाने का क्या हाल है। जो तीनों तोशा खाना, आर्काइव जिसके अंदर 8 लाख फाइल है और जिसके साथ इस पूरी रियासत की कहानी है, सदियों की कहानी छुपी हुई है वो, और तीसरा है डोगरा आर्ट म्यूजियम। ये तीनों का क्या हाल है वो इनको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही इस पूरे जिस्म का, इस बॉडी का सोल है, रूह है, उनको बचाना बड़ा ज़रूरी है। चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और मौजूद शहरदारान से, आओ हम मिलके गवर्नर साहब को सब अपील करें कि फ़ौरन वो मीटिंग कॉल करें गवर्निंग पार्टी की। और मौके पर क्या है, आज डोगरा आर्ट म्यूजियम के अंदर
अपनी एडमिशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज जम्मू में नागरिक सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस बार क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा 45,000 छात्रों को एडमिशन देने से मना करने के बाद से छात्र सड़कों पर हैं। आईपीएल से आने कश्मीर गया गवर्नर को कुछ नहीं लगी था कि जम्मू बच्चों की हमारा एक इश्तिहार की आतंकवादियों के लिए अब AK-47 बम दो इतना रेट हम सिर्फ अपना अधिकार बच्चों को पढ़ने का अधिकार हमें अधिकार अपना नहीं मिला, हम चुप नहीं बैठेंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो जो इसका इंतजाम होगा गवर्नर देखेगा। अब हम बच्चे बताएंगे जम्मू की यूथ में कितना। पीडीडी नीड बेस्ड कैजुअल कर्मचारियों ने अपने लंबित वेतन की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अपील करते हुए कहा कि कई सालों से अपने रेगुलराइजेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर अभी तक सरकार ने उनकी किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दिया। में से अदर स्टेटों में लागू किया गया है 18,500 है, उसको किया जाए और हमारी पेंडिंग बेजी है उसको किया जाए और हमारी जो 381 के तहत डीपीसी की जाए। जैसे कश्मीर प्रोविंस के अंदर 2011-12 तक वो डीपीसी करके वो जो लोग रेगुलर हो गए हैं, हमारे लोग जो हैं भेदभाव हो रहा है जम्मू के साथ। वो आज भी कोई 1993 के हैं, कोई 2000 के हैं, कोई कैसे हैं बेचारे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जनरल डिमांडें हैं। हम गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं जनाब होश में आ जाओ, सोए हुए क्यों हो, होश में आ जाओ, हमारे लोगों की जो है डिमांडें सुनी जाए, जो ज़रूरी हमारी बातें हैं ये सुनी जाएँ। क्योंकि अगर हमारा काम नहीं हुआ तो रियासत के अंदर अगर पावर की प्रॉब्लम आई तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर इनकी जो जिम्मेदारी होगी। मोटिवेट ग्रुप आरएसपुरा जम्मू द्वारा जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने और भारतीय सेना व अन्य सुरक्षा बल में भर्ती होने के प्रति प्रेरित कर रहा है। मोटिवेट ग्रुप के संस्थापक भारतीय सेना के 24 पंजाब रेजिमेंट से सेवानिवृत्त नायक एवं कोच रवि कुमार ने बताया कि वे जम्मू के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भारतीय सेना या अन्य सुरक्षा बल में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण दे रहे हैं और इसके साथ ही युवाओं को कोचिंग क्लासेस भी उनकी लगवा रहे हैं ताकि प्रशिक्षण हासिल करने वाले युवा अपनी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर देश सेवा में अपना योगदान दे सके। उन्होंने अन्य युवा वर्ग को अपील की है कि नशे जैसी सामाजिक बुराइयों की तरफ जाने की बजाय उनके शिविर में प्रशिक्षण हासिल करें और एक सफल सैनिक बनकर देश के नागरिकों की सुरक्षा में अपना योगदान दें और इनके दिलो दिमाग में देशभक्ति की भावना को पैदा करना है। हम जहां जम्मू आरएसपुरा के नज़दीक बॉर्डर एरिया पे रहते हैं और जो हमारे जितने स्टूडेंट हैं लगभग सभी बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं। हमने लगभग 4 साल हो गया मोटिवेट ग्रुप तैयार किए और बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे कुछ मोटिवेट ग्रुप से बच्चे जुड़ के आज देश की सेवा, देश के कोने कोने में जाके देश की सेवा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, जो बच्चे, हर बच्चा घर में एक जैसा नहीं होता, कुछ गरीब परिवार से भी ताल्लुकात रखते हैं और जो बच्चे पेमेंट दे के अपनी एजुकेशन नहीं ले सकते, अपना ट्रेनिंग नहीं ले सकते, फिजिकल ट्रेनिंग ले सकते, उनके लिए हमने स्पेशल ये मोटिवेट ग्रुप खोला कि इसमें कोई बच्चा आके फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग और फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस ले सकता है। जय हिंद, जय भारत। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।